आज हम करते हैं क्लास 11 और 12 के लिए डेरिवेटिव से रिलेटेड कुछ टॉपिक। ठीक है, इसका प्रोसेस के इंग्लिश में भी काम आएगा और मैथ में भी। सबसे पहले हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में देखते हैं। जैसे डी बाई डी एक्स हो, मान लो साइन एक्स देखते हैं। साइन एक्स का है डेरिवेटिव हमें निकालना, cos एक्स का है डेरिवेटिव फाइंड करना है, सेकंड एक्स का या डेरिवेटिव फाइंड करोगे tan एक्स का, डेरिवेटिव आपको फाइंड करोगे डी बाई डी एक्स होकर cot एक्स, और ये क्लास हो जाएगा आपका डी बाई डी एक्स होकर। ठीक है, इनसे रिलेटेड हमारे पास ये क्वेश्चन है। सबसे पहले साइन एक्स, जो साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है जिसका प्रूफ करना है, वह साइन एक्स में cos एक्स कैसे आता है तो आपकी क्लास 11 में प्रूफ नहीं है। ठीक है, जब हम फिजिक्स वगैरह में इसमें यूज करने हैं तो साइन एक्स का जो डेरिवेटिव आता है वो रहेगा cos एक्स, और cos एक्स का जो डेरिवेटिव रहेगा वो रहेगा -2 sin एक्स। secant x का आपके पास जो रहेगा वो रहेगा secant x into tan x। tan x का जो डेरिवेटिव होगा वो रहेगा secant x। cot x का डेरिवेटिव रहेगा -cosecant x, तो cosecant का रहेगा -cosecant x into है। ये 6 आपके पास क्या है फंक्शन है जिनका हमें क्या करना है डेरिवेटिव। और जो जब में आपके पास x वगैरह कोई पॉलिनोमियल दे रखा हो, मान लें आप x की पावर n से n बदले 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, इसको कैसे करोगे n को आगे लेके आओगे, जो ये पावर है इसमें से एक कम कर दोगे। ठीक है, ये अब इसमें भी डेरिवेटिव जो मान कोई कांस्टेंट नंबर आ गया और कोई c कोई कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा ये है। ठीक है, कैसे रहता है, मान लो डेरिवेटिव करना है डी बाई डी एक्स, मान लो 2 का करना है, 2 कोई कांस्टेंट नंबर है, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ x की पावर 0 इंटू करके, तो सेम कांस्टेंट के साथ में तो 2 तो हमारा एज इट इज आएगा, x की पावर 0 तो 0 आगे आ जाएगी, x की पावर 1 करोगे तो -1 बनेगी, ये पावर अप्लाई कर दिया हमने, तो 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो सारा क्या हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब डेरिवेटिव जो रहेगा कांस्टेंट का वो क्या रहेगा 0। ठीक है, अब इस x का जो आपके पास है वो दो फॉर्मूले और हैं, इन x का कोई फॉर्मूला नहीं है। ठीक है, अब देखिए सेकंड लो, जब डेरिवेटिव करना होंगे दो फंक्शन दे रहे, मान लो आपके पास एक फंक्शन f(x) है, दूसरा क्या है g(x). मान लो दो फंक्शन है, दो फंक्शन मतलब मान लो साइन भी दे दिया, इनटू में cos भी दे दिया, दोनों का करना है, तो उसमें क्या करोगे जो ये f(x) है पहला फंक्शन इसका एज इट इज रख लो, दूसरा जो फंक्शन है इसका डेरिवेटिव करो डी बाई डी एक्स ओवर जी एक्स, प्लस में जो जी एक्स है उसका एज इट इज रखो और डेरिवेटिव किसका करोगे। ठीक है, ये लो, जैसे इस बेस पे कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं करवाया था मैं अच्छे से क्लियर हो जाएगा कैसे करना है। जैसे देखो डी बाई डी एक्स, मैंने बोल दिया यहाँ पे साइन एक्स है, इनटू में क्या है मैंने बोल दिया इसका डेरिवेटिव करना। ठीक है, कैसे करोगे, पहले साइन एक्स का एज इट इज, ठीक, cos का डेरिवेटिव, तो cos का डेरिवेटिव क्या था हमारे पास माइनस साइन एक्स, इसकी जगह रखा जाएगा माइनस ऑफ साइन एक्स रखा जाएगा, फिर प्लस में जी एक्स है जिसमें cos एक्स है, तो cos एक्स डेरिवेटिव रहेगा, इनटू क्या रहेगा साइन एक्स का डेरिवेटिव, तो साइन का डेरिवेटिव क्या था यहाँ पे cos एक्स, तो ये वैल्यू क्या बन जाएगा माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस में इसका मतलब cos स्क्वायर एक्स माइनस। ठीक है, तो ये कर लेगा इसका आंसर, ये कैसे करना है, तो ये u इनटू भी कैसे लगाओगे। दूसरा आपके पास है जब y की फॉर्म में dy dx, एक फंक्शन ऊपर है और एक डिवाइड में, इस फॉर्म में लिखा है। ठीक है, इसका फॉर्म क्या रहेगा, जो नीचे वाला फंक्शन है उसको एज इट इज रखोगे, डेरिवेटिव ऊपर लगाओ, ये ऊपर करेंगे dy dx होगा f। ठीक है, इसका करना है डेरिवेटिव करना है, फिर माइनस में ऊपर जो फंक्शन है उसको एज भी रखो, f ऑफ x को एज भी देगा, डेरिवेटिव रहेगा नीचे वाला। ठीक है, तो d बाय dx होकर 0 हो गया और डिवाइड बाय नीचे वाले का होल स्क्वायर,
ये फंक्शन था, इसका क्या करना है, ये पाना रहेगा u बाई वी भी बोलते हैं इसे u इंटू वी बोलते हैं, ठीक है। भाई फंक्शन को u मान लेंगे, को v मान लेंगे, जिसका पाना ये है। अब देखो बाई होने कोई एग्जांपल लेते हैं, मान लो इसको लेते हैं ऊपर साइन में, बाई में क्या कहते हैं हम, cos x लेते हैं, बाई के फॉर्म में भी है, तो साइन बाई cos क्या होता है, साइन बाई cos ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ते हैं, साइन बाई cos को tan होता है। हमें tan का देखिए क्या डेरिवेटिव क्या आ रही है, सेकंड स्केल, इसका इसको सोल्व करोगे ना, इसका आंसर क्या आएगा, सेकंड स्केल आएगा, देखते हैं करके। इंटू में भी फंक्शन cos x क्या बनेगा, आई भी बनेगा, इंटू में दूसरा आएगा, मैंने कहा डेरिवेटिव क्या आना cos x का, तो यहाँ पे भी देखो इसमें की डेरिवेटिव क्या आ गया cos x माइनस में अब क्या आएगी, तो सामने से आईटी जो जाएगा नीचे वाला एवरीथिंग तो कौन सी करेगा, माइनस होगा, यहाँ पे आएगा माइनस साइन और डिवाइड बाय क्या आएगा, नीचे वाला तो नीचे क्या आएगा cos का, तो ये तो क्या आएगा cos इनटू cos क्या होगा, cos के माइनस माइनस क्या होगा प्लस sin इनटू sin, sin स्क्वायर x डिवाइड बाय क्या आएगा, तो sin स्क्वायर प्लस cos के क्या होगा 1 बाई में क्या है cos के x, तो 1 बाई cos के क्या होता है, ये cos का उल्टा नेगेटिव होता है, तो इसका नेगेटिव क्या होगा, क्लियर है। तो ये आपके पास इस टाइप के होगा, जब मैं कहता कोई डेरिवेटिव लेना तो मैं x की पावर माइनस 7 है कुछ भी देते हैं, इसका डेरिवेटिव करना है, तो कैसे करोगे, 7 आगे आओ एक बार क्या कर दोगे, ठीक है, तो वो उसका डेरिवेटिव यहाँ तक करिए, कैसे करेंगे, ये कई बार क्या होता है फंक्शन ऐसे दिया होता है d by dx, ध्यान मान ले 2x है ऊपर पावर 5 है, इसको कैसे करोगे, पहले 5 को आगे लेके आओगे, इनका भी क्या रहेगा, जब 2x है इसकी बात कितना जाएगी, कम हो जाएगी, बट अब इस ब्रैकेट के अंदर 2x इसका डेरिवेटिव होगा, तो 2x का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, तो क्योंकि कितना हो जाएगा, अब ये 10 into में 2x की पावर, ठीक है, ये चलिए यहाँ पे कोई दिक्कत, ट्रिग्नोमेट्री के लिए आपके दिए, अब दो फॉर्मूले जोड़ रहे हैं, इसलिए क्या हमारे पास देखो, जब डेरिवेटिव आप निकालोगे d by dx होगा, एक तो log x का और एक d by dx होगा e की पावर x, एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉगरिथम, तो ऊपर log x का इसका रहेगा 1 by x और e की पावर x का एज इट इज सेम, ठीक है। जो कहते हैं e की पावर 2x है उसका डेरिवेटिव करो, क्या आएगा, a की पावर 2x एज इट इज, और 2x का डेरिवेटिव क्या आएगा, 2 आएगा, जो मल्टीप्लाई होगा, ये कैसे करना है, तो ये आपके किससे रिलेटेड थे, डेरिवेटिव से रिलेटेड, ठीक है। तो आज हमने क्या सीखा, इसमें डेरिवेटिव से रिलेटेड फॉर्मूले है, उनको कैसे हम यूज करेंगे, नेक्स्ट में सीखेंगे इंटीग्रेशन, ठीक है। इसमें कोई डाउट है,